तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। ये है वीडियो क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर के लेक्चर नंबर 3। और आज के इस लेक्चर में बड़े बड़े नंबर का यूज़ करना हम सीखेंगे कि कैसे उनको यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ हम करेंगे कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चंस। मैं आप लोगों से रिकमेंडेड करता हूं कि जब मैं क्वेश्चन दूं तो वहां पे आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से उस क्वेश्चन को ट्राई करना है। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है या फिर सॉल्व हो रहा है तो फिर हमारे आंसर को देखना है और अपने आंसर को मैच कराना है, मिलाना है कि कैसा आपका आंसर आ रहा है। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो आज अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम रवि प्रकाश है और ये हमारा और आपका प्यारा सा चैनल हम सबका पाठशाला है। इस पर हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों को ध्यान रखते हुए वीडियोस को अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैंने केवल कॉन्सेप्ट बताया है, लेकिन इन बातों को शब्दों में लिखना कैसे है, एक्सप्रेस कैसे करना है, अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, यह है आपका पहला। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वह है छोटे राशियों के मापने के लिए छोटी इकाइयों की ज़रूरत होती है। डैट मीन्स डेट इसका इंग्लिश हो जाएगा स्मॉलर क्वांटिटीज रिक्वायर्ड स्मॉलर यूनिट टू मेजर। तो राशियों के बारे में ये फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसको हम अच्छे से बाद में जानेंगे। अभी फ़िलहाल राशि को आप ये समझ लीजिए कि जैसे वज़न एक राशि है, लंबाई एक राशि है, और यूनिट का मतलब इकाई जिससे हम राशियों को मापते हैं। तो जैसे वज़न का यूनिट हो सकता है केजी, ग्राम, क्विंटल, और लंबाई का यूनिट हो सकता है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ठीक है, तो भाई सबसे पहला सवाल यही उठता है कि छोटी राशियों को मापने के लिए छोटी इकाइयों की ज़रूरत होती है। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज़ मीन बाय दिस? तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पर इसका मतलब जान लेते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं मेडिसिन है। मेडिसिन आप और सब कोई चीज़ मार्केट में जाते हैं चीनी या कुछ खरीदने के लिए, तो वहाँ पे जो भी आप सामान लेते हैं उनको केजी में तौला जाता है, आधी केजी या 500 ग्राम या फिर 1 केजी, 1.5 केजी। लेकिन ये मेडिसिन हैं उनमें मिलीग्राम होती है। डैट मीन्स डेट कोई मेडिसिन 20 मिलीग्राम, कोई मेडिसिन 300 मिलीग्राम और कोई मेडिसिन 500 मिलीग्राम। मिलीग्राम का मतलब होता है 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि यहाँ पे मिलीग्राम एक बहुत ही छोटी इकाई है। क्यों इसका उपयोग करें? क्योंकि हमें छोटी सी राशियों को मापना है, किसी भी छोटे से अमाउंट को मापना है मेडिसिन के, कि उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन कौन से विटामिन्स हैं। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट। और ये देख रहे हैं वायर। ये जो वायर है उसको हम मापेंगे मीटर से कि कितने मीटर का ये वायर है। एंड द नेक्स्ट, उसके बाद से हमारा टॉपिक आता है कि बड़ी राशियों को मापने के लिए बड़ी इकाइयों की ज़रूरत होती है। इसका मतलब क्या है? ये देखिए ट्रेन की पटरी दिखाई दे रही है। अब मैं बोलूँ यहाँ से दिल्ली से पटना की दूरी, तो क्या आप उसको मीटर में मापेंगे? बिल्कुल नहीं, आप उसको किलोमीटर में मापेंगे, क्योंकि किलोमीटर में मापने से हमें इसको काफ़ी आसानी होगी, सहज होगा। इसलिए हम उसके साइज़ पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस यूनिट से मेज़र करें। ओके, सो नेक्स्ट ये देखिए, जैसे हम वेट की बात कर लेते हैं, तो वेट में ये है हमारा आयरन। तो लोहा को मेज़र करने के लिए या फिर हम क्विंटल का यूज़ करेंगे या फिर टन का। 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, इसके बारे में हम डिस्कस आगे करेंगे। और 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चावल हैं इन सबको हम वज़न करने के लिए जनरली केजी का यूज़ करते हैं या फिर क्विंटल का यूज करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा अमाउंट है। ठीक है, चलिए तो अब हम करते हैं शुरू। जैसे कि हम जान चुके हैं कि अलग अलग राशियों की अमाउंट को मापने के लिए अलग अलग यूनिट की ज़रूरत होती है। तो अब हम जान लेते हैं यूनिट कन्वर्जन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेंथ की यूनिट कन्वर्जन, यानी कि लंबाई के इकाइयों का कन्वर्जन करना, यानी कि बदलाव कि कैसे कितना में कितना होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट आता है किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में होता है 10 हेक्टोमीटर।
ओके। और 1 हेक्टोमीटर में होता है 10 डेकामीटर, और 1 डेकामीटर में कितना होता है 10 मीटर, और 1 मीटर में होता है 10 डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर में होता है 10 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर। और इसके नीचे भी बहुत कुछ होता है, पर इस हम क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। चलिए अब वेट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लेंथ के लिए और वेट के लिए दोनों के लिए दिया गया है। तो और साथ ही साथ वॉल्यूम के लिए भी, वॉल्यूम का आप हम आपसे बताते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम मतलब जो चीज़ पानी, जो चीज़ जगह स्थान घेरता है। जैसे हम दूध को मापते हैं तो लीटर में मापते हैं, तो वैसे ही इसके लिए वॉल्यूम का यूज़ होता है। दूध, पानी या फिर तेल को वज़न करने के लिए वॉल्यूम का यूज़ होता है। यह है लेंथ, यह है वेट और यह है वॉल्यूम। दैट मीन्स दैट जैसे कि हम लेंथ के यूनिट कन्वर्जन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें अब हम डिस्कस करते हैं वेट के यूनिट कन्वर्जन के बारे में। ठीक है, तो जो वेट के यूनिट कन्वर्जन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसमें से जो इम्पोर्टेंस है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि इतना ही आपके इस क्लास तक के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम में क्या होता है भाई, 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम इजकल टू 1000 ग्राम, और 1 ग्राम इजकल टू 1000 मिलीग्राम। ठीक है, और 1 क्विंटल इजकल टू 100 kg, और 1 टन इजकल टू 10 क्विंटल। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए और इसको याद रखिए, क्योंकि मैं इसके अनुसार पे आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ अगले पेज में। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। पॉज करेंगे वीडियो को और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। हम चीटिंग नहीं, नो चीटिंग। चलो, मैं ये रहा आपका क्वेश्चन में क्या होता है, मैं क्या दे रहा हूँ। 1 क्विंटल में कितना ग्राम होगा, क्वेश्चन मार्क। 1 क्विंटल में कितना ग्राम होगा। तो आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए। 5 4 3 2 1 0। तो मुझे आप लोगों पे पूरा उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो कितना आंसर आया है आपका। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 क्विंटल में कितना केजी होता है, पहले ये देख लीजिए। तो 1 क्विंटल में हमने बताया पिछले पेज में कि 1 क्विंटल में होता है 100 केजी। 1 क्विंटल इजकल टू 100 केजी। ठीक है, और 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ऑफ ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 केजी में, और मैं पहले थोड़ा छोटा कर लूँ। हाँ, 1 क्विंटल में 100 केजी होता है और 1 केजी में 1000 ऑफ ग्राम होता है। ठीक है, तो 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, तो 1 क्विंटल में कितना ग्राम होगा, ये आपका सवाल है। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 केजी में होता है 1000 ऑफ ग्राम, यानी कि 1000 लिखेंगे पहले। और 1 केजी में होता है कितना किलो, 1 क्विंटल में कितना केजी होता है 100। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा क्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। अब आगे चल के हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो अगला जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको भी आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा, 4 ऑप्शन। तो जो इस बार क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ वो कह रहा है कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। मैं आपको ऑप्शन दे दूं तो ऑप्शन ए में होगा, ठीक है, ऑप्शन बी में होगा, ठीक है,
और ऑप्शन सी में होगा, और ऑप्शन डी में होगा ये। ध्यान दे, सारे जीरो है। थोड़ा सा हेड राइटिंग अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे डिजिटल पेन का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए आप हेड राइटिंग को समझने की कोशिश करेंगे। सारा जीरो है। तो अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप ट्राई करके बताइए। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। इसको ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो जिन बच्चों का ऑप्शन डी आंसर आया है उन बच्चों का आंसर गलत है, क्योंकि हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कैसे, आइए इसको नीचे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 ऑफ मीटर, और हमें ये भी पता है कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार 1 किलोमीटर में हो जाएगा 1000 इंटू 100। ओके, और ये क्या होगा? सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हो जाएगा हमारा आंसर 10⁵, यानी कि 1 और 5 0। यहाँ पे 5 टाइम्स 0 होगा। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में हम 1 किलोमीटर को चेंज कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन से समझ में आया होगा यूनिट कन्वर्जन के बारे में। वैसे यूनिट कन्वर्जन को हम आगे एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस एक छोटा सा अंश था नंबर्स को समझने के लिए। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा टॉपिक क्या है उसको भी समझ लेते हैं। हाँ, तो अगला एक आया है क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से रीड कीजिए। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ए बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच्ड डिफरेंट पैलेस विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक बस चालू होता है, गति शुरू करता है, और उसका जो वो अलग अलग पॉइंट पर जाता है, अलग अलग स्थान पर जाता है, और उसका जो स्पीड होता है वो होता है 60 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। द जर्नी इज शोन इन दिस पेज नंबर 14, यानी कि आगे मैं आपको अगले पेज में दिखाऊंगा कि जर्नी कहाँ किस तरह से होती है, उसको दिखाया गया है। अब उसके हिसाब से आपको 1 2 3 और इस 4 को सॉल्यूशन करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जर्नी किस प्रकार किया गया है नेक्स्ट पेज में। हाँ, ये रहा। तो यहाँ पे जर्नी को दर्शाया गया है। जर्नी को ध्यान से देखिए, ये है पॉइंट ए। ठीक है, मैं यहाँ से ले लूँ पेन अच्छा से समझाने के लिए आपको। हाँ, यहाँ से शुरू हुआ है जर्नी ए से, और यहाँ से फिर गया है इंसान कोई बस बी, और बी से फिर गया है सी, और सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, और फिर जी से वापस ए तक आया है। ठीक है, तो अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी दिया गया है, आपको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन कह रहा है इनका 1, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवरेड बाई द बस फ्रॉम ए टू डी, यानी कि कुल दूरी बताइए ए से डी तक जाने में बस को कितना दूरी बस तय करती है ए से डी तक। तो इसके लिए आप क्या करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले ए से बी जाएगा, बी से सी और सी से डी, यानी कि ए से डी जाने के लिए इतना दूरी तय करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद कर लीजिएगा। आप इसको पहले जोड़ लेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में इसने दूरी कितना तय किया, आप जोड़ेंगे 4070 किलोमीटर। फिर आप कितना जोड़ेंगे, आप जोड़ेंगे 3410 किलोमीटर, और फिर कितना जोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे 2160 किलोमीटर। जब आप इन तीनों को इनको और इनको जोड़ देंगे तो आपका वो आंसर मिल जाएगा ए से डी तक में कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार आप डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकालना है डी टू जी तक। तो डी से जी तक के बीच में के डिस्टेंस को आप ऐड कर देंगे, इससे भी आपका निकल जाएगा। और जो थर्ड है उसको भी, तो जो सी नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर, इसको मैं बात कर रहा हूँ इसको। तो ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवरेड बाय द बस इफ इट स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड रीच बैक टू ए, यानी कि
उसी बस का टोटल दूरी ज्ञात करें, कुल दूरी ज्ञात करें, ये मानते हुए कि बस ए से चलना शुरू करता है और फिर घूमकर ए पर ही आ जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारे ए से बी को, बी से सी को, सी से डी को, इन सारे को आपको सारी डिस्टेंस को जोड़ देना होगा। फिर ए से ए तक पहुंच गया, इसको सबको जोड़ देंगे आप, तो आपको ये पूरी टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी ए से लेकर ए तक की। ठीक है, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी एंड डी टू ई। इसका मैं शुद्ध हिंदी बता दूं तो क्या आप सी से डी तक और डी से ई तक के बीच की दूरियों का अंतर निकाल सकते हैं। अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक है, तो किसका किसका अंतर निकालना है, सी से डी और डी से ई। देख लेते हैं। तो ये दो सी से, ये है हमारा सी से डी और डी से ई, इनका अंतर निकालना है। तो सबसे पहले हम इस डिस्टेंस को लिख लेंगे और माइनस करके हम इस, तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस है उसको हम माइनस कर देंगे और जो आंसर आएगा वही हमारा होगा आंसर। ठीक है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। इसमें से आपको माइनस करना है इसको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये वाला सवाल इंटरेस्टिंग है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो सवाल कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाई दिस बस टू रीच, यानी कि पहुंचने में, बस को पहुंचने में कितना समय लगा, उसको हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, निकालना है। यानी कि बस कितना देर में पहुंची, कहाँ से कहाँ तक। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ए बी सी डी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ए से लेकर बी तक पहुँचने में बस को कितना समय लगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको लेता हूँ, चलता हूँ। हाँ, तो पहले सबसे पहले हमें निकालना है ए से बी तक जाने में कितना समय लगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ए से बी तक जाने में वो दूरी, डिस्टेंस कितना तय किया। तो ए से ये है ए और यहाँ से बी तक जाने के लिए वो डिस्टेंस कवर किया 4170। डैट मीन्स डेट, यहाँ पे हम पहले लिख देंगे डिस्टेंस, इसको मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 4170। ठीक है, अब देखिए उसका स्पीड कितना दिया हुआ है, यानी कि वो एक सेकेंड में कितना दूरी तय करता है। एक सेकेंड में वो 60 किलोमीटर दूरी तय करता है। एक घंटा में वो हावर यानी घंटा होता है, तो एक घंटा में वो 60 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, तो देखिए तब ये पता लगाते हैं कि 1 किलोमीटर दूरी कितना देर में वो तय करेगा। ठीक है, इससे हमारा निकालना आसान हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर दूरी तय करेगा, वो करेगा 1 घंटा के 60वां हिस्सा में। 1 घंटा के 60वां हिस्सा में वो दूरी तय करेगा 1 किलोमीटर। कैसे? क्योंकि भाई 1 घंटा में वो 60 किलोमीटर तय करता है। तो अगर हम दोनों में 60 से डिवाइड करें तो ये 60 से 60 कट जाएगा, अब 1 हो जाएगा। ये 60 से 60 कट के, ये जो है 60, ये से कट के यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1/60। ओके, तो 1/60 और 1, इसलिए 1 किलोमीटर दूरी को तय करने में समय लगा 1 घंटा का 60वां हिस्सा। हाँ, 1 घंटे का 60वां हिस्सा मानता हूँ 1 मिनट होता है, लेकिन यहाँ पे हम ये मानकर चलेंगे 1 घंटे का 60वां हिस्सा। ओके, और देखिए तो कुल डिस्टेंस कितना कवर किया, कुल डिस्टेंस कवर किया D = 4170। तो 1 किलोमीटर को तय करने में इतना समय लगा, तो 4170 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगेगा ये नहीं निकालना है। तो 4170 को तय करने में कितना समय लगेगा, इसके लिए सबसे पहले 1 वाले को लिख देते हैं। यहाँ पे 1 था तो 1 में हमने क्या कर दिया, 1 में हमने यहाँ पे 1 था तो 1 में हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 4170 से। तो 4170 ही होगा और यहाँ भी 4170 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ना LHS और RHS बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/60 कितना से मल्टीप्लाई करना है, 4170 से। चलिए एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 0 से 0 गया और क्या होगा भाई, तो यहाँ पे हम अब डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा 36। मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको इससे 6 से। ठीक है, तो 36 हो जाएगा, फिर वो होगा 557। देन 57 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6
एट द सॉरी 6 9 कितना होगा 54, 6 9 54। ओके, तो अब हमारा आंसर होगा 3, यानी कि अब यहाँ पे ये हमारा फिर पॉइंट देंगे। आप जब भाग देंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 654.5। तो कितना समय लगा 654.5 घंटा लगा इसको वहाँ तक जाने में। ठीक है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है। उसके बाद से बोल रहा है सी से डी तक जाने में कितना समय लगा। तो आप क्या करेंगे भाई, सी जैसे मैंने इसको निकाला बिल्कुल उसी प्रकार आप इन सबको निकालेंगे। और ये आपका होमवर्क है, मैं आपका ये क्वेश्चन ज़रूर चेक करूँगा। आपसे मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इन सब का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखें, पीछे कर करके देखें, और फिर भी समझ में नहीं आया तो हमसे कमेंट करें, हम आकर आपको फिर से समझाएंगे। लेकिन हाँ, आपको ये खुद से सॉल्व करना है, आपको खुद से ट्राई करना है इसको। तो इसको ट्राई करना है आपको। ये वाला तो मैंने बना दिया और समझा दिया आपको। ये बी, ये सी और ये डी वाला आपको ट्राई करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको साफ़ कर देता हूँ ताकि आपका इसका स्क्रीनशॉट ले पाएँ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसका हमें आप कमेंट करेंगे आंसर इसका कमेंट बॉक्स में। मैं बिल्कुल आपका कमेंट बॉक्स में देखूंगा और आंसर किसका सही है। ठीक है, तो आप आंसर करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये देखिए क्वेश्चन हमारे सामने प्यारा सा। तो देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे एक ग्रीन। ओके, तो बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर, कोई सुंदरनगर जगह है, वहाँ की जनसंख्या वाज 2,35,471, यानी कि 2,35,471 थी। कब? इन ईयर 1991, यानी कि 1991 में इसकी जनसंख्या इतनी थी। ठीक है, इन द ईयर 2001, यानी कि 2001 में इट वाज फाउंड टू बी, कितना पाया गया उसको, इंक्रीज बाई 72,958, यानी कि 2001 तक में ये देखा गया कि जो भी जनसंख्या है उसमें से ये इंक्रीज़ हो गया है, बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 72,958। तो अब आपको ये बताना है कि भाई तब बढ़ गया है, तो बढ़ जाने के बाद अब 2001 में जनसंख्या कितना हो गया है। अब चलिए शॉर्ट में आपको इस क्वेश्चन को समझा दूँ। तो बोल रहा है कि 1991 में पॉपुलेशन दिखा रहा है कितना जनसंख्या था सुंदरनगर में, और फिर कह रहा है कि 10 सालों में कुछ बढ़ गया, और कितना बढ़ा है ये भी बता रहा है। तो अब ये पूछ रहा है कि बढ़ जाने के बाद 2001 में कुल जनसंख्या कितनी हो गई। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें। ठीक है, हाँ चीटिंग नहीं, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद से मैं बनाऊँगा उसको देखना। ठीक है, 5 4 3 2 1। तो मेरी उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और ट्राई किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे पहले 2000 यहाँ पे आपको लिखना है अच्छे से। तो लिखना है कि 1991 में, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में आप जैसे भाषा में लिखे 1991। वैसे मैथ में कोई भाषा मायने नहीं रखता, बस सामने वाले को समझ में आना चाहिए। 1991 में जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, जनसंख्या कितना था भाई, था 2,35,000, 2,35,000, यार मैं उसको करोड़ की बोल रहा हूँ, 2 लाख है, 2,35,471। ओके, और कितना बढ़ा उस, यानी कि हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। बढ़ने का मतलब यही होता है, ये बढ़ा 2001 में। ठीक है, अब ऐड करेंगे, कितना ऐड करना है तो देख लेते हैं। 72,958 ऐड करना है, तो 72,958। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा तो आप जोड़ के बता सकते हैं। वैसे मैं ही जोड़ देता हूँ, 8 1 9 और 5 7 12 के 2 हाथ में 1 9 5 2 7 1 8 और ये 7 और 3 10 के 0 हाथ में 1 और ये 2 1 3, यानी कि 3,08,59,000
79,829 पॉपुलेशन हो गई, जनसंख्या हो गई 2011 में लोगों की। कैसे किया हमने इसको जोड़ दिया, जितना जनसंख्या बढ़ने इंक्रीज का मतलब है बढ़ जाना, तो बढ़ा का मतलब जोड़ देना, तो इसलिए हमने जोड़ के इसका आंसर हमने निकाल दिया। तो आप इसको चेक कर सकते हैं और अपना आंसर आपका कितना आया था वो भी बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये आपके NCERT का एग्जाम्पल 2 है, लेकिन इसको आप ध्यान से देखिए। तो ये जो क्वेश्चन दे रहा है उसको आप रीड कीजिए कि ये क्वेश्चन आखिर क्या रहा है, ठीक है। मैं कर लेता हूँ पेन को चेंज ताकि इजीली आप समझ पाएँ, लेता हूँ ये पेन। हाँ, तो ये जो कह रहा है इन वन स्टेट यानी किसी राज्य में द नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड इन द ईयर कितना, 2002 से 2003 के बीच में बाईसाइकिल को कितना सेल किया गया, कौन हो, तो इस ईयर में इतना बाईसाइकिल को सेल किया गया। देन ईयर 2003 से 2004 के बीच में कितना बाईसाइकिल को सेल किया गया है वो यहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार से आपको ये बताना है कि किस साल बाईसाइकिल का सेलिंग ज़्यादा हुई और ज़्यादा भी हुई तो कितना ज़्यादा हुई। अब इस सवालों को मैं एक छोटा सा सवाल से आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लो आपने आज खाया 5 आम, ठीक है, आज खाए 5 आम और तुमने कल खाया 12 आम, तो किस दिन आम आपने ज़्यादा खाया, तो कल वाले में कितना ज़्यादा खाया, तो 12 में से 5 घटा देंगे यानी कि 7 आम आपने ज़्यादा खाया। बिल्कुल उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो कंपेयरिंग नंबर में हमने आपको बताया था कि नंबर्स को कैसे कंपेयर करें, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप उसके हिसाब से ये बता सकते हैं कि किस साल 2002 से लेकर 2003 में ज़्यादा साइकिल बेची गई या फिर 2003 से लेकर 2004 में ज़्यादा साइकिल बेची गई। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो 2002 से 2003 में बेची गई 7,43,000, ठीक है, और 2003 से 2004 में बेची गई 8,01,000। तो कब ज़्यादा बेची गई ये तो आप बता सकते हैं इजीली, इस समय ज़्यादा बाईसाइकिल बेची गई। तो अब यानी कि 2003 से लेकर 2004 इस वर्ष में बाईसाइकिल की सेलिंग ज़्यादा हुई। अब कितना ज़्यादा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले सवाल एग्जाम्पल में आपको बताया, तो 12 में से आपने 5 को माइनस कर दिया, बिल्कुल उसी प्रकार इसमें से भी आप 8,100,000 में से 7,43,000 को माइनस कर देंगे, तो जितना आंसर होगा उसको आप कह देंगे कि हाँ इतना अधिक 2003 से 2004 में 2002 और से 2003 की अपेक्षा साइकिल बेची गई। बिल्कुल आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि इस टाइप के जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन हैं तो आप इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार रीड कीजिएगा, ताकि आपको ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको इजीली समझ में आ पाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो चलिए हम सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिशड एवरी डे, यानी कि कोई न्यूज़पेपर का नाम टाउन है, वो हर दिन पब्लिश की जाती है, मतलब बनाई जाती है, ठीक है, और एवरी डे। वन डे हैज़ सॉरी क्या था, हाँ, 1 कॉपी हैज़ 12 पेज, यानी एक कॉपी में 12 पेज है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ 1 कॉपी में 12 पेज हैं। देन एवरी डे 11,980 कॉपीड आर प्रिंटेड, यानी कि एक दिन में 11,980 कॉपी को प्रिंट किया जाता है। तो आपको क्या बताना है, हाउ मैनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे, यानी कि हर दिन कितना पेज को प्रिंट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे नीचे देखिए, तो एक कॉपी में कितना पेज है, एक कॉपी में पेज है 12 पेज, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी कॉपी की बात की गई है, 11,980, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11,000, एक में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से,
11,980 में। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड साइड में आपने मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे लिखना होगा 12 और साथ ही साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 11,980 से, 11,980। अब देखिए, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 760। इसका मतलब है 1,43,760। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। और हाँ, एक बात मैं आपसे बता दूं कि अगले वीडियो में, मैंने इस वीडियो में भूल गया आपको एक चीज़ दिखाने के लिए कि इसका सॉल्यूशन इजीली के हम इसमें केवल आपको सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, लेकिन जो लिखने का मेथड है वो इतना शॉर्टकट में नहीं होगा। ये जो स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है उसके लिए हमें 3-4 लाइन कुछ लिखनी पड़ेंगी, उसके बाद से सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे कि क्या लिखना होगा, और इन सारे क्वेश्चंस को भी हम लिख कर ज़रूर लाएंगे ताकि आप वहाँ पे देख ले और इजीली समझ पाए कि आपको लिखना कैसे है। सॉल्व तो आप भी करना सीख गए होंगे इस वीडियो में, लेकिन लिखना कैसे है इसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, वेरी गुड। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं वो क्या कह रहा है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिए। रुकिए, मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं, उसके बाद से आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे। तो ये जो है आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4 है, और ये कह रहा है द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000। यानी कि इसका मतलब है कि एक सेकेंड, यानी कि 75,000 पेपर रखे गए हैं, पेपर शीट पर रखे गए हैं, किस लिए, नोटबुक को बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद से अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, ईच शीट, एक सेकेंड मैं यहाँ पे ले लूँ ये वाला, हाँ, ईच शीट मेक 8 पेजेस, यानी कि हर एक शीट 8 पेजेस को बनाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, तो ईच पेज यानी कि हर प्रत्येक जो शीट है वो 8 पेज को बनाती हैं, 8 पेजेस ऑफ नोटबुक। और साथ ही अगला देखिए क्या बोल रहा है, ईच नोटबुक यानी कि प्रत्येक नोटबुक कॉम्स 200 पेजेस, और हर एक नोटबुक जो बनती है वो 200 पेजेस से बनती है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी नोटबुक्स कैन बी मेड, हाउ मैनी नोटबुक कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल, यानी कि जो हमारे पास पेपर अवेलेबल हैं उनसे कितनी सारी नोटबुक्स को बनाई जा सकती हैं। हमारा क्वेश्चन ये है। तो मैं बच्चों आपसे रिकमेंड करता हूँ इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे अपने घर से, HW है ये, आप खुद से ट्राई करेंगे और इसका जवाब मैं दूंगा आपको अगले वीडियो में। और हाँ, आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि मैंने इस वीडियो में आपको विधिवत रूप से लिखना नहीं बताया, मैंने केवल सवाल को सॉल्व करना तो बता दिया, पर इसको लिखना कैसे, एक्सप्रेस कैसे करना है, अपने बातों को व्यक्त कैसे करना है, क्योंकि अगर आप अपने बातों को लिखेंगे नहीं तो सामने वाला समझ कैसे पाएगा। यानी कि अपने बातों को लिखना कैसे है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में मैंने सॉल्व करना बताया, अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे इसका आंसर को हमें लिखना है। ठीक है, इन सब के आंसर को कैसे लिखना है, मैंने इनमें से किसी के आंसर को कैसे लिखना है ये नहीं बताया, बस केवल आपको सॉल्यूशन बता दिया। ठीक है, तो अगले वीडियो में ये जानेंगे, तब तक आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए और हाँ कमेंट कीजिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है, और मैं कमेंट का जवाब बिल्कुल दूंगा, और साथ ही साथ मैं अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन विस्तार रूप से करके लाऊंगा। तो तब तक के लिए क्या, पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय।